भैया बहनों, आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी उपविषय पद्यखंड प्रकरण धनुष भंग रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हम देखेंगे। आज दूसरा जो दोहा है राम ही प्रेम समेत लख से, और जहां से तीसरा दोहा शुरू होता है उसकी अंतिम चौपाई तम भागा, यहाँ तक का संकेत है। तो आज भावार्थ देखेंगे, उससे पूर्व हम शब्दार्थ देखेंगे। देखिए, समेत माने सहित, समीप पास में अथवा नजदीक, स्नेह बस प्रेम के वशीभूत होकर, बिन खाई रोते हुए, कौतुक तमाशा या खेल, देखनिहारे देखने वाले, कहावत कहलाते हैं। हितु माने हितैषी अथवा भला चाहने वाले, बुझाई समझाकर, असी हट ऐसी हट, भली नहीं अच्छा नहीं है, बाण माने बाणासुर, चापा धनुष, दापा घमंड, कर माने हाथ, बाल मकराल हंस का बच्चा, मंदर मदराचल पर्वत, सयानप सयानापन या समझदारी, शिरानी समाप्त हो गई, विधि गति भाग्य की अथवा विधाता की गति, लघु गणेय छोटा गिनना, कुंभज घड़े से उत्पन्न होने वाला अर्थात अगस्त मुनि, सोशिव शोक लिया, त्रिभुवन तीनों लोगों का, तम अंधकार। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है। यह हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्यखंड के धनुष भंग नामक प्रकरण में संकलित है। अब देखिए प्रसंग। श्री राम की सुकोमलता और सुंदरता को देखकर सीता जी की मां विचलित है कि जब धनुष को रावण और बाणासुर जैसे उठा नहीं पाए हैं तो क्या यह सुकोमल बालक उठा पाएगा, जिस पर उनकी सखियां उनका संदेह दूर करने के लिए निम्नलिखित पंक्तियों के माध्यम से समझाती है। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाए, सीता मातु सनेह बस, भजन कहीं पिल खाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब श्री राम धनुष भंग करने के लिए धनुष की ओर बढ़ रहे थे, तभी श्री राम की सुंदरता और सुकोमलता को देख करके माँ सीता जी की माता विचलित हो उठती हैं कि जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे पराक्रमी नहीं उठा पाए, तो क्या यह बालक धनुष को भंग कर सकेगा। इस प्रकार चूंकि सीता जी की माँ चाहती हैं कि सीता जी का विवाह श्री राम से हो जाए, परंतु उनकी सुकोमलता को देख करके उनका मन दुखी है और वो रोते हुए अपनी सखियों को पास में बुलाते हुए रोते हुए इस प्रकार से वचन कहती हैं। सखी सब कौतुक देखनिहारे, जीव कहावत ही तू हमारे। हे सखियों, कि यहाँ स्वयंवर सभा में जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये सब तमाशा देखने वाले हैं, फिर भी ये हमारे हितैषी कहलाते हैं। को ना बुझाए कहीं गुरु पाही, ये बालक रस हट भले नाही। कोई इनके गुरु विश्वामित्र जी से जाकर यह क्यों नहीं कहता कि श्री राम अभी बालक है, धनुष तोड़ने की हट करना ठीक नहीं है, क्योंकि रावण बाण छुआ नहीं चापा,
हारे सकल भूप कर दापा। जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे महान योद्धाओं ने छुआ तक नहीं है, यहाँ पर उपस्थित समस्त राजाओं ने धनुष उठाने का प्रयास किया, परंतु अपना घमंड और अपनी शक्ति उन्होंने यहाँ खो दी है, अर्थात वो भी नहीं धनुष को हिला सके। सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल के मंदर लेहि। सो यह धनुष कितना कठोर है और कहाँ श्री राम कितने सुकोमल है। क्या सखी ऐसा हो सकता है कि हंस का बच्चा भला मद्राचल पहाड़ को उठा सकता है? अर्थात नहीं। और भूप शयनप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी। हे सखियों, राजा हमारे बहुत विद्वान कहलाते हैं, बहुत समझदार कहलाते हैं, परंतु आज उनका यहाँ सयानापन, उनकी बुद्धिमानी सब कुछ खत्म हो गई है, ठंडी पड़ गई है। हे सखी, अब भाग्य की गति या विधाता की गति कुछ कही नहीं जा सकती, क्या होने वाला है। तभी बोली चतुर सखी मृदु बानी, तेजवंत लघु गनी न रानी। तभी एक चतुर सखी रानी को समझाती हुए कहती है कि हे रानी, जो तेजवान होते हैं उनके आकार और रूप को देख करके उनका पराक्रम नहीं जाना जा सकता, उनकी शक्ति नहीं पहचानी जा सकती। और उदाहरण देते हुए कहती हैं कि कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोख्यों सुजसु सकल संसारा। हे महारानी, देखिए कुंभज ऋषि जो कि घड़े से उत्पन्न होने वाले हैं, जिन्हें अगस्त कहते हैं, कैसे दुबले पतले हैं, और कहाँ अपार समुद्र, अर्थात महर्षि अगस्त की और समुद्र की कोई समानता नहीं है। फिर भी संपूर्ण संसार जानता है कि उन्होंने समुद्र को सोख लिया था। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता त्रिभुवन तम भागा। हे रानी, सूर्य का गोला कितना देखने में छोटा लगता है, परंतु जब उदय होता है तो तीनों लोकों का अंधकार नष्ट हो जाता है। अब देखेंगे काव्यगत सौंदर्य, तो ध्यान से देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो नंबर 1, जनक की रानी के अंतर्द्वंद का मार्मिक चित्रण हुआ है। नंबर 2, सखी के तर्क श्री राम की महानता के अनुरूप हैं। नंबर 3, भाषा अवधि। नंबर 4, रस श्रृंगार। नंबर 5, गुण प्रसार। नंबर 6, अलंकार है अनुप्रास और दृष्टांत। नंबर 7, छंद। छंद में दोहा और चौपाई, तो पहला वाला दोहा था और चौपाई। प्रिय भैया बहनों, यदि आपको ये अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो इसको अपने मित्रगणों के पास भेजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगला पाठ्यक्रम जो आएगा वो बताएंगे। धन्यवाद।